अम्मीजान क्या मतलब है इस बात का? अब मैं तुम्हें मतलब भी समझाऊं? जी बिल्कुल। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं जवान बहन को कब तक घर में बिठाऊंगी? अम्मीजान, अरसलान ने अभी तक सिमी को तलाक नहीं दी। तो तलाक भी हो जाएगी। पहले मैं जरा रुमैल को तो काबू में कर लूं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। रुमैल घर का लड़का है, जाना पहचाना देखा वाला। हमें उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ मालूम है। बाहर शादी की थी ना अरसलान से, क्या हुआ? खाली मुंह देखेगी, जंगली जानवर कहीं का। रुमैल कभी भी इस रिश्ते पे रजामंद नहीं होगा। रुमैल को मनाना मेरा काम है, बस तुम बीच में कोई फड्डेबाजी ना करना, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं ही पागल थी जो घर के लड़कों में कीड़े निकालकर बाहर के लड़कों में लाल तलाश करने निकली थी। इसी चक्कर में मेरी बच्ची दागदार हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सिमी की शादी रुमैल से करवा कर ही दम लूंगी। हमेशा मैंने सिर्फ आप ही की बात मानी। आपने मुझे घर से निकाला, यहां तक कि मुझ पर बच्चा न होने का इल्जाम लगाया, इतना मजबूर कर दिया कि मैंने अपने बच्चे भी आपको दे दिए। दर दर भटकने के लिए मुझे छोड़ दिया, ये भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में। मेरे पास आपको देने के लिए माफी भी नहीं। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं आपको माफ कर देती, लेकिन आपने मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। एहसन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, तुम फिर पता नहीं किन सोचों में चले गए। अम्मीजान मैं क्या करूं, मुझे रह रह कर एक ही ख्याल आता है कि आखिर अल्लाह ने ये सब मेरे साथ ही क्यों किया। जो वो उसे भूल जाओ बेटा, इसी में सबकी भलाई है। अच्छा तुम ये बताओ कि रुमैल का कोई फोन या मैसेज आया या उधर मुकम्मल खामोशी है? अम्मीजान दरअसल बात यह है कि रुमैल यहाँ आना ही नहीं चाहती। वो तो मैं ही उसे जबरदस्ती फोर्स करके यहाँ ले आता। वो कहता है कि जब भी वो यहाँ आता है उसे नूर की याद सताती, यहाँ नहीं आना चाहता। जब उसकी शादी होगी ना किसी और लड़की से और उसे मोहब्बत देगी तो वो नूर को भूल जाएगी। नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आजा छोड़ ना, तुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता। तुझे क्या जरूरत है उसकी फिक्र करने की? मैं हूं ना उसकी फिक्र करने के लिए। अम्मीजान प्लीज, ये गलत बात। क्या गलत बात? अम्मीजान प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रुमैल की तरफ आपकी मोहब्बत बढ़ क्यों रही है। क्या बोल रहा है तू? क्या बेसरूपा बातें कर रहा है? अरे शफीक का भांजा है वो, अगर वो अपनी बीमारी की वजह से उसका ख्याल नहीं रख सकते तो क्या मैं भी ना रखूं? ये दुनियादारी भी कोई चीज होती है ना बेटा। अम्मीजान मुझे कभी कभार आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। रुमैल की तरफ इतनी मोहब्बत, वो भी अचानक से। हैरत से। तुम हैरत करते रहो और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, समझे? बेटा एक बात करना चाह रही थी तुमसे। जी जी अम्मी बोलिए। देखो मैं जो बात
करूं उसको किसी गलत पैराई में मत लेना। अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं, बिल्कुल खुल के बोलें। तुम जानती हो ना कि नूर और रुमैल की शादी होने वाली थी। जी अम्मी। लेकिन शायद उनके नसीब में एक होना लिखा ही नहीं था। नूर तो कभी नहीं छोड़ दे। रुमैल ने उसके सदमे को अपने ऊपर ऐसा तारी कर लिया है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं चाहती हूँ कि रुमैल इस हालत से बाहर आए और इस काम में तुम बहुत अच्छी तरीके से मेरी मदद कर सकती हो। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। एक बात का ध्यान रखना, देखो जो आदमी किसी सदमे से गुजर रहा हो ना, उसे अपनी जबान पे काबू नहीं रहता। हो सकता है वो भी उल्टी सीधी बात करे तो। अम्मी आप इस चीज से बेफिक्र रहें, मैं रुमैल की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अरे तुम तो बहुत जल्दी मेरी बात समझ गए। बेटी किसकी हूँ? अल्लाह नसीब अच्छा करे। जीती रहो। भाई भाई सिमी तुम खैरियत है? भाई मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। अरे तुम चाय क्यों ले आई? वो रिमशा मेरा मतलब है कि मैं खुद ले लेता। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो काम मैं भी आपका कर सकती हूँ ना। तुमने कैसी बात की? तुम थोड़ा बहुत नहीं मेरे सारे काम कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। भाई एक बात पूछूं, आप भाभी को अभी तक याद करते हैं क्या? सिमी रिमशा कोई भूलने जैसी है। अपनी बीवी को कौन भुला सकता? पता नहीं अल्लाह को क्या बोल सकता, किसकी बद्दुआ लग गई हमें। हमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर पता नहीं ये सब हमारे साथ क्यों है। कोई भी खुश नहीं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो, जिसकी सजा हमें इस सूरत में मिल रही है। हाँ शायद अगर हमें मालूम होता तो हम उनसे जाके माफी मांग लेते। भाई फरियाल भाभी का मैसेज आया था मेरे पास। क्या? फिर क्या सोचा है सिमी तुमने? अम्मी सोचना क्या है, मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती। वो नफ्सियाती इंसान है, मुझे मार डालेगा। ऐसे कैसे मार डालेगा? जब तक तेरी माँ जिंदा है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अम्मी उसने मुझे इतना मारा है और आप कह रही हैं कि वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते? मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं तुझे कभी उसके साथ नहीं भेजती। उसकी शक्ल तो देखो कितना मासूम लगता है। नहीं अम्मी उसकी शक्ल पे मत जाए, वो एक नंबर का जानवर है, नफ्सियाती शख्स है वो। मुझे मारकर उससे कोई तकलीफ कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। बस जो हो गया सो हो गया। उसने जो तेरे साथ करना था वो कर लिया। अब बस अब मेरी बारी है। उसने अभी तक सिर्फ नजमा बेगम की शराफत देखी है, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं है। अब तो मेरे सर पर कोई तलवार भी नहीं लटक रही, इसलिए मुझे किसी का डर किसी का खौफ नहीं। एक दफा उसका और मेरा आमना सामना होने दे, फिर देख मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा।
अब्बू जान, मैं आपके लिए खाना लाऊं? सिमी बेटा, जी अब्बू। इधर बैठो मेरे पास बेटा। अब्बू जान, आप अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अरे अब मेरी बेटी आ गई है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। तबीयत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू जान, हमें आपकी बहुत जरूरत है। जानता हूं बेटा, नूर की यादों में मैं इतना खो गया था, ये भूल ही गया कि मेरे और भी बच्चे हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। अब्बू जान, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मैं भी तुम सबको बहुत चाहता हूं बेटा। तो फिर जल्दी से ठीक हो जाए ना। अरे अच्छा भला तो हूं, अब तो और भी ठीक हो जाऊंगा। मेरी बेटी जो मेरे पास आ गई है। आप कहें तो मैं जिंदगी भर आपके पास रहूं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। कोई भी बाप अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने पास नहीं रख सकता। क्यों अब्बू, क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे बेटा, बेटियां पराया धन होती हैं, अमानत होती हैं किसी की, और अमानत को एक दिन लौटाना पड़ता है। अरे अरे तुम क्यों परेशान होती हो? नहीं, बस वो ऐसे ही। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, जी जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार किस कदर बदतमीज शख्स है वो। किसकी बात कर रहे हैं? एक ही तो शख्स है जिसने हम सब की नाक में दम कर रखा है। मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरसलान, और कौन? क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ कहा आपको? निहायत ही बदतमीज इंसान है। मुझे तो लगता है कि हमें सिमी के केस में पुलिस से मदद लेनी चाहिए। अरे नहीं फैसल भाई, इस तरह हमारे खानदान की और बदनामी होगी। मुझे तो वो लातों का भूत लगता है, बातों से नहीं मानेगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है फैसल भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी आज बात हुई है उससे। यार वो शख्स तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल, किसी बात का लिहाज ही नहीं है उसे। फैसल भाई आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस आ जाइए, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। चलो मैं ऑफिस से फ्री होते ही तुम्हारी तरफ आता हूँ। फैसल भाई ठीक है, मैं आपका वेट करूँ। खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह ऑफिस तो बहुत शानदार है कहाँ रुमैल? नजर नहीं आ रहा। आई थिंक थोड़ी देर पहले कहीं गया है, क्लाइंट के पास गया होगा। खुशी होती है रुमैल को इस तरह अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करता देखकर। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे बॉस हैं वो रुमैल पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रुमैल उनका कोई अपना है। थैंक्स। बस ऐसा अब तो दिल से दुआ निकलती है कि रुमैल नूर की यादों से निकले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। मैं भी यही चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से सारा दिन रुमैल अपने आप को मसरूफ रखता है कि वो इस हादसे को भूल सके। अगर वो ऐसा ना करे तो अल्लाह जानता है क्या हाल हो उसका। सही कह रहे हो एहसन, जिंदगी अकेले भी तो नहीं काटी जा सकती। बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मैं पता, मैं सिमी को लेके बहुत परेशान हूँ। आई नो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने एक्चुअली कॉल की थी अरसलान के घर, और फोन पे वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मुझे जानते ही ना। बिल्कुल उसने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि जब उसको मिजान ने फोन किया तो उसने उनका नाम सुनते ही फोन काट दिया। इसका मतलब है कि हमें उसके घर जाकर उससे खुद पर्सनली बात करनी पड़ेगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें अम्मी जान से मशवरा कर लेना चाहिए। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको चाय पूछना ही भूल गया। आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं मैं घर से पी के निकला।
अच्छा ठीक है। तुम्हारे पास इनसे बात करने का टाइम नहीं है। फरियाल जिनसे बात करनी होती है ना, इंसान वक्त निकाल लेता है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। तुम जो मर्जी समझ लो, मैं नहीं मिलना चाहती उन लोगों से। और ये रुमैल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वैसे तो तुम उससे हर बात शेयर करती थी, और आज क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता शाजिया, उन लोगों ने मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भिजवा दिया। मुझे समझ में नहीं आती ये औरत मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गई है। वो तो पहले दिन से फैसल भाई के पीछे लगी थी। और तुमने क्या किया? अपना सजा सजाया घर उस औरत के लिए छोड़ आई। छोड़ा नहीं था मैंने, मुझे निकाला गया था। मैं अपने साथ किए गए हर जुल्म को माफ कर सकती हूँ, लेकिन जो उन लोगों ने मेरे बच्चों के साथ किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। रिमशा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई थी जो तुमने मुझे जीते जी छोड़ दिया। आज मैं याद करता हूं तो अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मुझसे बेहद प्यार करती रही और मैं अना के शिकंजे में जकड़ा रहा। तुम्हें कभी प्यार से देख भी ना सका। मुझे माफ कर देना रिमशा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। काश कभी हमारा आमना सामना हो तो मैं तुमसे इतराफी जुर्म कर सकूं। काश कि मेरी जिंदगी फिर से तुम्हारे नाम से रोशन हो जाए, मगर मैं जानता हूं वैसे कभी नहीं होगा। तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ कर गई हो, कभी ना वापस आने के लिए। मैंने तुम्हें माफ किया रिमशा, क्या तुम भी मुझे माफ कर सकोगी? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। यार मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है अरसलान के दिमाग में। क्यों, क्या हुआ है भाई? मैंने उसको फोन किया था, मुझसे ही बदतमीजी करने लगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसे जाके बात करनी चाहिए। मुझे भी यही लगा। भाभी से बात हुई आपकी? उसको फोन करके क्या मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद करना है? क्यों, अब फरियाल भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? मैं फरियाल को ऐसा क्यों कहूँगा? मैं समझा तुम शगुफ्ता की बात कह रहे हो। अच्छा मेरी बात, आप अगर मेरे ऑफिस से कहीं करीब हैं तो आ जाएं, हम यहीं बैठ के बातें करें। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। चलें, आ जाएं, मैं आपका इंतजार करूँगा। ओके।